दमखम दिखाएगी 12 स्कूलों की बेटियां। अभी फोन करके देख लेते एक बार राजेश को। आया ना आदित्य को लेगा अब तक। कर ली माँ, फोन भी कर ली माँ। जब आवेंगे यहीं नहीं आवेंगे क्या? मैं 1 साल हो गया पूरा अपने बालक को। देखो मेरे जी से पूछ के देखो एक दिन कैसा काटा मैंने उसके बिना। आ जाएगा थोड़ी बहुत बार में, फिर खूब छत्ती के ला के रखिए इसे। अब तक छाती के लगा के रखा, बस बाहर पढ़ाई करनी तो चला गया वो आ गया, जा लगा ले छत्ती का, जा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। पिताजी नमस्ते। देखे मेरे बेटा कितना हार रहा। अरे मैंने घी दिया तो तुझे खाया ना था ना वो। अरे घी मैंने नहीं खाया, पर जब थारी दिन रात याद आ गई तो घी गात के लगता कहाँ। तो घी लगे नहीं तेरे गात को। मानसू की डाल में बता पढ़ाई चल कैसी रही? पिताजी थारे आशीर्वाद से पढ़ाई एकदम बढ़िया रही। बस 2 महीना बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद में इंटरव्यू। ओ इंटरव्यू इतनी दूर तो आया, हाथ पांव धो ले, नाश्ता कर ले जाके, बाद में कर लिए। माता पिता से बात तो। हाँ बेटा सही कह रहा तेरा भाई। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, हम तेरे लिए नाश्ता लगा दूं। चल माँ। भाई साहब चलो बहुत अच्छी बात है, मेरा भाई पढ़ लिख के एक दिन बड़ा अफसर बन जाएगा। इससे बढ़िया की बात होगी पिताजी मेरे लिए। और बनते लड़ते पर बन भी जाएगा। सभी कह रहे हैं नु बढ़िया पढ़ाई चल रही, इंटरव्यू हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आ लेने दस तूने बता, बच्चे की डब्बू गया था मी वर्षा बहुत ठंडा, नुकसान की देख रहा, जाके देखता था पहले मानस। पिताजी तुम्हें तो पता इंटो का बूंद लगती खराब हो यार, बहुत नुकसान हो। पर बक्की 3-3.5 लाख ईट दबवाती थी पन्नी तले। जो मजदूर की लेबर पेवर है लिकट जाएगी उसमें। ठीक है जा, तू भी खा पी ले कुछ। एक बात और बता रहा तुझे, कभी मजदूर के पीछे न रहा। चल पिताजी थारे दिए संस्कार है, किसी गरीब के पैसे नहीं रखते, भगवान की दी मौत है। थोड़ा बोले तो बिनोली में भी कूद के भाई बदमाश। आदि बेटा तू सोया ना अब तक? जा सो जा तू जाके। अरे माँ, साल भर में तो पाम दबाने का मौका मिला। बेटा रात के 11 बज रहे, तू जाकर आराम कर ले। अरे कर लिया आराम, तेरे पैर दबाने का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिल रहा। अरे साल भर की कसर आज ही काट देगा। जा सो जा जाकर, कभी बताऊं अभी। अच्छा माँ, मुझे नू बता, भाभी डेली तेरे पैर दबा रही है ना? हाँ बेचारी वो भी बहुत सेवा कर रही। आ लेगी कल को वो भी। भाभी को कै दिन हो गई हुई तू? उसका चौथा दिन है गई को। उसके पिताजी बीमार हो गए, मगर ले रहे आओगी 2-4 दिन। हाँ मुझे पता, तो तू बातों में इल्झावे गई। जाकर सो जा। अरे दबा लेने दे थोड़ी देर और। खड़ा नहीं होता, जा जाकर सो जा। कुत्ते मान जा, चला जा। अरे माँ मान जा बात को। अरे मैं नुकारी खड़ा हो जा, तू सो जा जाकर, मुझे भी सोलन दे। नींद आ रही है कि तुझे? हम बे नींद आ रही, नु देख ले 11 बज रहे रात के। चल ठीक है, कल को दबा दूंगा। हाँ ठीक है जा। अरे आदि, तू कब आया? और राजू ठीक है? हाँ मैं बढ़िया। आजा भाई, तू तो बहुत दिन में आया यार, तुझे देख के तो मेरी आंख तरस गई। अरे अब देख ले खूब, अब तो तेरे सामने बैठा हूँ मैं। और बता, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही तेरी? पढ़ाई तो ठीक ठाक चली, बस 1-2 महीना बाद इंटरव्यू है, फिर तेरा भाई आईपीएस। चल बढ़िया भैया, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि जल्दी आईपीएस बन जा। अरे यार तू मैंने यहाँ बैठा लिया यार, पानी की भी ना बुद्धि। कोई बात ना, पी लूँ पानी भी। सविता, 1 गिलास पानी ले आइए। इसको दे। मुझे घर में और भी बहुत काम है, कभी किसी को पानी किसी को चाय। तुम्हारा यही काम रहा है मैं रोज। अपनी कैसे छोकर रखी है? अरे इसका तो यही ड्रामा रोज का, हिल्ला करने को राजी नहीं है, बस बकर 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 बकर। चलते मैं चलूं, फिर आऊंगा किसी दिन मिलने। हाँ तरह कर यार, मेरा भी जी सा लग जा। ठीक है। जनाब कहाँ चल रही बन ठंड के? उसे लाओ तेरे भाभी को।
तो यार तो ऐसा हो रहा है जैसे दोबारा घोड़ी चढ़ेगा। जा ज्यादा बकवास न कर, चल भीतर को। चलो पिताजी मैं कहाँ पर ना? उषा नहीं लानी के। एक काम करिए, मुनीम के दरे गुली कट के जाइए काम में घुस के। मुझे एक बार बच्चे पे आ जाए, थोड़ा हिसाब देख। आदि को भेज दो ना, वो भी तो जा सके। तेरे पे जोर पड़ जाएगा, तुम अंकर को ही नहीं जाएगा। गांव के प्रधान ने पुड़िया पटवा रखी उसके रास्ते की, पानी भरे हैं। उसे भेज दो, मैं दूसरे रास्ते को जाऊँ वहाँ। अरे उसे क्या पता उसके घर की कहाँ है उसका घर? अरे जी गांव में जाएगा ना, वो किसी से पूछ ले, कोई ही बता दे अपने को फलाने के घर जाना। पर तू नहीं जा, तू जाके पहले उसे लिया, भेज देंगे हम इसे। भाई क्यों कर चल। ओए आदित्य, अरे सुने कि सुने ना करता तुझे? हाँ पिताजी। हाँ पिताजी, एक काम कर, तू सैदपुर जा, उसे मुनीम को लिया बुला कर। फोन नहीं मिल रहा उसका, और बट्टे पे लिया, थोड़ा हिसाब किताब करेंगे। ठीक है पिताजी, चला जाऊंगा, पर मैं जाऊँ नहा के। नहा के चले जा, पर चले जा। तू एक काम कर, जब एक डायरी ले ठा कर चलूँ मैं फिर बच्चे की डब्बू पाँच हाले आगे को इधर चल रहा है पता ना। अरे दोस्त, हाँ भाई, जो है जयपाल मुनीम जी, उनका घर कहाँ है? इस गली में जाइए। हाँ भाई इस वक्त 2 घर छोड़ गए, तीसरा घर उन्हीं का ही है। ठीक है। अरे मुनीम जी, मुनीम जी, अरे है क्या कोई? मुनीम जी। हाँ बेटा, कौन है? मुनीम जी, मैं हूँ ओम प्रकाश का लड़का। पिताजी ने तुम्हें भट्टे पे बुलाया हिसाब करने के लिए। अच्छा बेटा, मैंने तो तू पहली बार देखा। वो दरअसल मैं गांव में रहता ना हूँ, मैं बाहर पढ़ाई करूँ, इसलिए तुमने पहली बार देखा। अच्छा बेटा बैठ, मैं तेरे लिए पानी मंगवा रहा हूँ। मुनीम जी, पानी ना पीऊँ मैं, पिताजी भट्टे पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बेटा तू एक काम कर, तू चल, मैं आ रहा हूँ साइकिल पे। मुनीम जी, मेरे साथ चलो बाइक से, मैं तुम्हें वापसी में फिर बाइक से ही छोड़ दूंगा। अच्छा तो बेटा चल। चलो। पापा कहाँ जा रहे हो आप? राधिका बेटा, मैं भट्टे पे जा रहा हूँ, ठेकेदार जी ने बुलाया। ठीक है पापा, लेकिन आप ना पहले खाना खा लो, उसके बाद भट्टे पे जाना। राधिका बेटा, मैं खाना आके खा लूंगा, वहाँ पे ठेकेदार जी इंतजार कर रहे होंगे। देखो पापा जी, मुझे कुछ नहीं पता, पहले आप खाना खाओगे उसके बाद भट्टे पे जाओगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आपको वहाँ पे। सुन तो सही बेटा, ये ठेकेदार जी का लड़का है, इसके सामने ऐसे बात नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों, ये अपने घर से खाना खा के नहीं निकलते होंगे? मुनीम जी, आप पहले खाना खा लो, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगा। आप क्यों खड़े हो? आप भी बैठ जाओ ना, मैं आप दोनों के लिए खाना ले आती हूँ। अरे नहीं, मैं घर से खा के आया हूँ। देखो पापा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये अपने घर से खाना खाकर निकलते होंगे, और हमारे पापा को भूखे लेके जा रहे हो। मुझे कौन सी पता इन्होंने खाना ना खाया, अब मैं काहे को भूखा लेकर जाऊँ इन्हें। राधिका बेटी, अब खाना तो लिया, यही बात बढ़ाती रहेगी। आप भी ला रही हूँ। बैठ जा बेटा। बेटा तुझे एक बात बताऊं, इसका बुरा मत मानिए, ये थोड़ी सी जिद्दी है, बिन माँ की बेटी है ना, मेरा थोड़ा ज्यादा ही ख्याल रखती है। ना ना मुनीम जी, ऐसी कोई बात ना। लो पापा जी। लिया ही बेटा? जी बेटा पानी हो लिया एक गिलास। हाँ पापा लाई। वैसे पापा जी, इनका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। अच्छा आदित्य जी, मेरे पापा को जैसे लेकर जा रहे हो ना, ऐसे ही छोड़ जाना। ठीक है। अच्छा पापा जी, और रोटी लाऊं क्या? तू भरता ना आगे गाड़ी, फिर भर ले। ठेकेदार जी, आ जाओ मुनीम जी, आ जाओ। सारा हिसाब किताब मैंने जोड़ दिया, एक बार निगाह में काट लो। जरूर कर देंगे। ये 3.5 लाख। हाँ जी, 3.5 लाख रुपए ये। और यही दिल्ली से पेमेंट।
दिल्ली से अभी पेमेंट नहीं जी। आ जाओगी, वैसे पूरी उम्मीद आने की, आज कल में आ जाओगी पेमेंट। मुनीम जी देखो बात है यार, उधार फंस रहा बहुत ज्यादा। बताओ, सीजन जा लिया सारा, 1.5 करोड़ ही फंसा पड़ा। ठेकेदार साहब, मैंने सारे ग्राहकों पे पूरा तगादा कर रखा। महीने का अंत चल रहा है इसलिए पेमेंट ना आ पा रही। महीना खुलते ही सारी पेमेंट आनी शुरू हो जाओगी। चल वो तो ठीक है, पर ये लेबर को 15 में भी देंगे। एक बार निगासी मार ले, चल एक बार देख ले किसका किकर चल रहा। ठेकेदार साहब 15 तो देनी, हाँ पर चलो एक काम करो, मैं तुम्हें लेबर के धोरे लो घुमा लाऊं। चलो, मगर गड्डी ले भर ले तू, ठीक है ना? दे दूंगा। मुनीम जी में ग्रीस व्रीस तो करवा लेते। ठेकेदार साहब धुआ दिए, अब ग्रीस करवाऊंगे जी मैं। बक करवा दो जी। देखियो कि पानी भरा खेड़ा। हाँ बारिश सबके खूब हुई। बारिश बहुत हुई। अरे तू यहाँ क्यों कर बैठा? पिताजी कुछ ना, मैं तो बस एक आर्टिकल सा पढ़ रहा है। ऑफिस पे जाकर पढ़ ले, यहाँ इतों पे क्यों बैठा? ऐसी कोई बात ना है मुंशी जी, यहाँ थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, इसमें बैठा हूँ जी सा लग रहा। गनी हवा तो क्यों होती, जमा बैठ जा। ठीक है तेरी मर्जी भैया। ए बाबू जी, चल घर की डब्बू ले। पिताजी तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अरे आवाज तेरी माँ तेरे तंग करे, चलो खड़ा। पिताजी मुझे मुनीम जी को भी तो छोड़ कर आना है घर। मतलब चले नहीं, छोड़िए ये। आ जाओ मुनीम जी, छोड़ दो तो मैं थोड़ी देर। तू चले जाता मैं तो अपने आप भी चले जाऊंगा, कोई बात ना है। कहाँ वीरान हो गए मुनीम जी, मैं भी तो उधर को लेकर के जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ता जाऊंगा। ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। चल तो फिर चल। मुनीम जी थोड़ा सा आर्टिकल रहेगा, इस और पढ़ लो फिर चल रहे। ठीक है पढ़ ले, मैं भी थोड़ा हिसाब किताब लिख लूं। लिख लो। बस बेटा, यहीं रोक ले, अब मैं चला जाऊंगा। मुंशी जी। हाँ बेटा। मुझे प्यास सी लग रही है, एक गिलास पानी पिया देते। बेटा खड़ा खड़ा पानी पिएगा, अंदर को आजा, पानी पी लिए। राधिका बेटा, राधिका। हाँ पापा। बेटा एक गिलास पानी लिया। ला रही हूँ पापा, मैं कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है बेटा तू बैठ, मैं डायरी अंदर रखी हूँ और कपड़े चेंज कर लूँ। ये लो पानी। सारा पानी गिरा दिया। क्या हो गया, क्या देख रहे हो? खड़े हो जाओ। वैसे किससे डर गए थे तुम जो इतने तेज से भाग के आ रहे थे? बड़े अजीब इंसान हो, फिर देखे जा रहे हो। सॉरी जी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम भागे कहाँ जा रहे थे? अरे मैं तुम्हारा घर देख रहा था, तो उधर कुत्ता भौंकने लगा, मैं डर के मारे इधर को भाग लिया। ओह अच्छा, ये बात थी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा पानी नहीं पियोगे? ना ना ना। अच्छा सुनो, तुम्हारा शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुमने पापा को घर पे जल्दी छोड़ दिया ना, मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है। अरे मुझे भी तो इस बात का डर था, जब मैं लेके गया तो उन्होंने कहा जल्दी से छोड़ के जाना, मैं तो इसलिए छोड़ के गया। ठीक है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। ये घर सब ठीक ठाक है? हाँ जी मम्मी जी सब ठीक है। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई? ना, अभी 2-3 दिन और लगेंगे इसमें। अच्छा लाओ झाड़ू में लगा देती हूँ। ये तू झाड़ू को रहने दे, अभी तो आई है, तू जाकर आराम कर ले, काम बाद में हो जाएगा। अरे हो जाएगा आराम भी, पहले नु बता इसके टंके कटे नहीं कटे बोलो।
अरे अभी ना कटे, कल वल को कटेंगे। डाक ने भी बस फजीते का रखा तेरा। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। हाँ कर ले, तू पहले एक काम कर, जाके एक कप चाय बना ला, थोड़ी थकान सी हो रही। ठीक है जी। अब पिताजी ना आए बोलो भट्टे पे थे। अरे जब तू गया था जब के जा रहे, बस आने वाले ही होंगे। सही गहरी, भट्टे पे काम भी ज्यादा ही है, एक दो लेबर को पैसे वैसे देखाऊंगा। तू पहले चाय पिला जा। तो चल मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा कर आ रही हूँ। भाई साहब, आपको वहाँ पे कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? भाभी वहाँ तो कोई पसंद आई नहीं, पर कहीं और आ गई। कहाँ, हमें भी बता दो। भाभी अभी तो बात पसंद तक आई है, जब सारी बात हो जाएगी ना सारी बता दूंगा। क्या बात है, क्या बात चल रही देवर भाभी के बीच में, हमें ही बता दो कुछ। हमारे देवर भाभी की बात। ले भाई, हमने तो देवर भाभी की बातों के बीच में खलल गिर दी। ले भाई, हम तो चले। कहाँ चल रही है भैया? कर लो थारे देवर भाभी की बात जो भी अधूरी रह रही। आधी आधी रुको ना, मैं इन्हें कहानी सुना रही। कहानी सुना ले, कहानी सुनाने को कौन मना कर रहा। हमने चाय अपनी बना के पी ली। भाभी थोड़ी सी चाय मेरे को भी बना ला। ठीक है भाई साहब, अभी लाती हूँ। क्यों बा तुझे मजा आवे कैसे परेशान करने में। ये बीच में आधा कप चाय बच गई, इसमें तो पी। मैं कह रहा हूँ बुढ़ापा आगा, जल्दी तुझे सेवा मैं ही करूँगा। बात तेरी ठीक है, ले मजे भी तो खाल करना पड़ा देना। हाँ बैठ जा भाई। पकड़, मुझे और काम है बहुत, भट्टे पे भी जाना है, उसकी मजदूरों की तनख्वाह देनी है आज। अरे आप? हाँ मैं। हाँ तो बताओ ना, कैसे आना हुआ? मुनीम जी कहाँ हैं? उनसे मिलना था। पापा जी तो सुबह ही निकल गए साइकिल से। बताओ, कुछ काम था क्या? हाँ काम तो था, पर वो यहाँ है ही ना। तो क्या हुआ, वो भट्टे पे तो है, चले जाओ वहाँ पे। अरे मुझे पता नहीं थी, नहीं तो मैं वहीं जाता। अब तो पता चल गई, अब चले जाओ। ना, अब तो मुझे कुछ और काम ध्यान आगा, मैं कल मिलूंगा उनसे। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, चाय पानी तो पूछा नहीं। अरे सुनो। अरे मैं समझ गया, तुम यही तो कहोगे कि फोन में ध्यान मत दो, हमारी गली में कुत्ते लेटे रहते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मैंने आपसे चाय पानी के लिए तो पूछा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पूछा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है चलो पानी पी लूंगा। आ जाओ। 15,000 रुपये रघुवीर, चल भाई। 30,000 तेज सिंह, 15,000 बोबी। हिसाब तो ठीक आ रहा भाई। ठीक कर रहा। कुछ नहीं, लेबर को एडवांस से ज्यादा चुकाना था थोड़ा सा। अच्छा, उसे मार हाँ के एक बार अपनी माँ को। क्या बात होगी? भोला वाला जी भी को। माँ, ए माँ, बुला एक बार पिताजी। हाँ जी, क्या क्या होते? के कहूँ था, बैठ जा। लो बैठ गई। आज तो बड़े खुश से लग रहे हो, क्या क्या होते? अरे खुश के में न्याम हो रहा, जब अपने बालक की तारीफ सुन रहा, नू ही खुश हो जा। आज कौन सी की तारीफ सुन ली? कौन से की? चुटकी लगाया आदित्य की। पूरा गांव इतनी तारीफ कर रहा, लोगों के नू ही नहीं सुन के तारीफ कर रहे। वैसे एक बात बताओ पिताजी, पूरे गांव में को जोन सी भी गली में को लिख दूं, मेरे भाई की बहुत तारीफ हो रही। तू भी सुन जा। हाँ पिताजी। बस भगवान मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे, इसका इंटरव्यू सा और हो जा, एक बार इसकी नौकरी लग जा, फिर देख कर सुंदर सी लड़की और इसकी शादी करके मैं तो गंगा जी ना जाऊं बस। नहा लिए गंगा जी, कोई नहीं रोक रहा था, पर बाबूजी है कहाँ? होता कहाँ पिताजी, पड़तापुर तक गया, उसका दोस्त है वहाँ, उससे मिलन जाग रहा है वो। बैठी रहेगी क्या से जाके कब चाय बना। ठीक है। अरे माँ, ले डायरी शोर पकड़ा दे, पर सपनों को अलमारी में धर देगी। पिताजी 3 लाख इंटो का ऑर्डर आया, मैरिज होम बने लग रहा है बिनोली में। अच्छा, ये बात बताया था। वह भा तो जो भी कैरानों को लगा लिए, वो तो एडवांस भी दे के गया 1 लाख रुपए। तो थोड़ा बूंद मार काट देना। बूंद मार काट तो दू पिताजी, आपस में धोखा नहीं होने का बस। अरे 2 पैसे कम ना काट दो, कुछ बात नहीं है। पिताजी आपसदारी की बात है,
पापा की भी हद है। काम के चक्कर में इतनी याददाश्त कमजोर कर ली है कि खाना भी यहीं पर भूल गए। फोन कर लेती हूँ। हेलो। हाँ बेटा राधिका। पापा आप क्या कर रहे हो? काम के चक्कर में खाना भी भूल गए घर पे। खाना बेटी मैं जल्दी जल्दी में भूल गया, मेरे याद न रही। खैर छोड़ो, मैं लेकर आ जाती हूँ खाना वहाँ पे। यहाँ मत आइए तू, मैं ऐसे ले गया कुछ। हेलो हेलो। भाई लड़की भी बहुत जिद्दी है, फोन ही काट दिया। मुनीम जी कैसे परेशान से लग रहे हो? परेशान के बताऊं, मैं आज खाना घर भूल गया और राधिका का फोन आया, यूं कह रही मैं खाना लेके भट्टे पे आ रही हूँ। मैंने तो बहुत मना करी पर वो लड़की बहुत जिद्दी है, मान ना रही। मुझे इस बात की चिंता हो रही है, अब वो खाना लेके कैसे आओगी भट्टे पे? वो तो आज तक भट्टे पे आई भी ना। तुम काहे को चिंता कर रहे हो मुंशी जी? मुझे तुम्हारे घर की पता है, मैं जाकर तुम्हारे घर से खाना ले आऊंगा। ये तो तू बहुत बढ़िया कह रहा बेटा, तेने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। हम बेफिक्र हो गए, काम देखो अपना, मैं जाकर लेकर आ रहा हूँ तुम्हारा खाना। ठीक है चलूं। रविंदर भाई बहुत दिन हो गया, मन खट्टा सा हो रहा। सही कह रहा है वो। अरे सब्र करो, थारा भी मन मिठा करूंगा। अरे रविंदर भाई यो कौन रास्ता भूल गया आज? अरे इसकी तलाश में तो बहुत दिन से था, बहुत दिन में यार बिल से बाहर निकली है। कभी दोबारा बिल पड़ जाए, पकड़ो इसे। चलो। सैंडल, टिफिन और दुपट्टा। कहीं है दुपट्टा राधिका का? राधिका! 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 कौन है तू? बताऊंगा, पहले हिसाब तक कर लूं थोड़ा सा। राधिका, तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना यहाँ। देख भग्गे साले, चल तुझे मैं घर तक छोड़ दूंगा। अच्छा मैं चलूंगा। अच्छा सुनो, पानी नहीं पीकर जाओगे आज? पानी पीऊंगा अगर तू अपने पहले वाली टोंट में रहे तो। तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। ठीक है।
इज्जत बचाई है, मुझे क्या बोलना चाहिए तुम्हें? तू कुछ भी मत बोल, ये मेरा फर्ज है। पर फर्ज तो उसका होता है जिस पर किसी का हक हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी जब मैं पानी लेकर आ रही थी तो तुम बैठे हुए क्या सोच रहे थे? अरे बताओ ना, उस टाइम तो तुम उन गुंडों से भी नहीं डरे थे और अब डर रहे हो। बताओ ना क्या हुआ? राधिका, जब से मैंने तुझे देखा ना, मुझे तुझसे एक लगाव सा हो गया। मैं तुझे पसंद करूं बहुत ज्यादा। तुम्हारे ओहदे में और हमारे ओहदे में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे। राधिका, तुझे जिंदगी भर मेरे साथ रहना है, घर वालों के साथ नहीं। पर घर वाले भी जरूरी है ना आदित्य। तू सब बात छोड़, तू मुझे यूं बता, तू मुझे पसंद करे है या ना करती? सच बताऊं आदित्य, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तुम तभी पसंद आ गए, लेकिन मैंने कभी अपनी औकात से बाहर सोचा नहीं। राधिका, मैं तेरा जिंदगी भर तक साथ ना छोड़ने को हूं, अगर तू भी मेरा जिंदगी भर तक साथ दे दो। मैं भी जिद की बहुत पक्की हूँ। अगर मैंने किसी का हाथ थाम लिया ना, तो मरते दम तक निभाऊंगी। सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, पापा का खाना तो ले जाओ। ठीक है, तुम आराम कर लो। धूप रात में गाला पे भोरा, सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा। सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा। ए पूजा सांझू क्या बनावेगी? मम्मी जी शाम को तो कटहल बनाऊंगी। ए कटहल पटहल मेरे पे ना खाया जाता, मेरे लिए तो तू तोरी बना दे। ठीक है मम्मी जी, तोरी बना दूंगी, पर आपके लिए तो बाहर से लानी पड़ेगी। तो तोरी भी आ जाएंगी। क्या डिस्कस चल रहा है सास बहू के बीच? हम यूँ डिस्कस कर रहे हैं, जब तेरे लिए कोई छोरी देखे तो ऐसी छोरी देखे जो तेरे कान पाड़ के तेरी गुद्दी पीछे लगा दे। अरे माया, कान है, कोई टेप तो है ही ना, जो हत्ते पाड़ कहीं भी चिपका दिए। जब हो जाएगा ना भैया, तब पता चल जाएगी इस बात की। भाभी, बात की तो पता चलाई है, एक बार भैया कान पाड़ के देखो। अरे यू क्या बकवास कर रहे हो तुम? तू क्या हिस्सा खा ले, तुम ना कान पाड़ी पड़ा का। वैसे ये बात छोड़ो देवर जी, आजकल आप खुश बड़े रहते हो। अब ये खुश भी ना रहे और क्या कर रहे हो? देख ले माँ, भाभी को मेरी खुशी तो पूरी जलन हो रही। जब खड़ा हो जा, बाजार को चला जा, तोरी लिया जाके। माँ वैसे बैठा हुआ तुझे भी अच्छा ना लग रहा मैं यहाँ? जा, बत्ते से पूरे दिन बकवास करवा लो। और राधिका, तेरी कसम, खाने में मजा आएगा। जैसे मेरी माँ बनाना बिल्कुल स्वाद खाना, तू भी ऐसी बनावे। अच्छा, पर मैंने तो अपनी मम्मी के हाथ का खाना कभी खाया ही नहीं, पता ही नहीं कि कब खाया था। तू टेंशन मत ले, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो तू माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा ले, वो भी तो तेरी माँ है। अरे ये सब छोड़ो, अगर तुम्हें खाने में इतना स्वाद आया है तो तुमने ये रोटी क्यों छोड़ी है? ये रोटी जो तो मैंने तेरे को छोड़ दी, तू खा ले से। अच्छा, अब सारा खाना खा के इस रोटी के लिए पूछ रहे हो तुम मुझे? ले भाई, जब तू ना मानती मैं तो सभी खा लूंगा। हाँ ठीक है, खाओ। वैसे मैं बोलने मन तो पूछ रहा है तुझे रोटी खाने की। मुझे पता थी, तभी मैंने भी मना कर दी तुम्हें। ओहो, अब आई मेरी समझ में, ये घर के चक्कर क्यों लगाए जावे। अभी जाके मुनीम जी को बताऊं। अच्छा चलो, मैं भी घर जा रही हूँ, बहुत काम है मुझे घर पे। अच्छा, ध्यान से जाइयो है। सोने भर के तेरे क्या हुआ? तुम भूल गए। छोरा, उजली उजली धूप रात में, उजली उजली धूप रात में गाला पे भोरा। सोने भर के तेरे रूप ने। मुनीम जी, रुको रुको रुको। हाँ भाई, क्या बात है? मुनीम जी, ये बात ठीक ना बिल्कुल भी। बात ठीक ना? कौन सी बात, क्या बात होगी? मुनीम जी, इस बात का तो तुम्हें पता ही है कि घर में जवान लड़की है। हाँ तो फिर क्या बात हुई? मुनीम जी, तुम्हारे जो मालिक का लड़का है ना, वो तुम्हारे घर पे तुम्हारे आगे पीछे आवे, और आज तो मैंने भी जंगल में दोनों देखे अपनी आंखों से। नहीं भाई सत्तू,
ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहा। मेरी लड़की गलत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो हमारा फर्ज है बताने का, आगे देखो तुम, पर ये बात ठीक नहीं है, थोड़ी शर्म करो शर्म। पापा जी आ गए आप? क्या हुआ पापा जी, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? बेटा, आज किसी ने पहली बार तेरे चरित्र पे उंगली उठाई है। मतलब पापा साफ साफ बताओ, बात क्या हो गई? आदित्य से तेरा क्या चक्कर है? वो पापा मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाई। मैं आदित्य को पसंद करती हूँ। बेटा, वे बड़े लोग हैं, हम उनसे रिश्ता नहीं बना सकते। नहीं पापा, आदित्य बड़ा नहीं है, बड़ा तो उसका दिल है। और रही रिश्ते बनाने की बात, तो पापा रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, बड़े आदमी होने से नहीं। राधिका बेटा, तू बात को समझ, तू इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे। नहीं पापा, मैं ये रिश्ता नहीं खत्म कर सकती। मैंने आदित्य से वादा किया है, और आपको तो पता है ना कि मैं जिद की कितनी पक्की हूँ। बेटा, तुझे मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? पापा मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस ये बताओ कि मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वाला है कौन? किसने बताया आपको? अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो बाहर मुझे सत्तू मिला, उसने मुझे सारी बात बताई। वो कह रहा था ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बस पापा, अब आपने मुझे बता दिया ना, आप परेशान मत हो, इससे जाके तो मैं पूछूंगी। राधिका बेटी, राधिका बेटी, तू कहाँ जा रही है? मेरी बात तो सुन। ओ सत्तू, बाहर निकल। सत्तू, हाँ क्या कह रहा था तू मेरे पापा से कि ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी बेटी की? फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? अपने पापा से पूछना जाकर। दिक्कत तो तुझे हो रही है ना? हमें क्या दिक्कत होती? हमें दिक्कत ना, हमारी ओर से तो कोई कुछ भी करो। फिर फटे में ना अपनी टांग बता रही हूँ, और हाँ करती हूँ मैं उससे प्यार। गांव वालों के सामने बोलूंगी इस बात को? ओ देवी, हम पे जुड़वा तू दो हाथ, तू जा यहाँ से। ये प्यार व्यार कुछ ना, बस पैसा उतारने की स्कीम है। बाप पे तो पैसा उतारे ना गए, तब बेटी लगा दी पैसा उतारने की। आगे से ना जुबान संभाल के बात करियो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। हम करवाएंगे तो प्यास की, आज तेरी फील्डिंग बिठवाते हैं। देखता हूँ। चौधरी साहब, ये मामला? चौधरी साहब, मैं तो तुम्हारी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा। अरे प्रतीक्षा तो कर रहा था, कोई एकदम तक कूद रहा है डाल स्कूटी के सामने। नू बता क्या बात होगी? देखो जी, यू बात कहते हुए मुझे शर्म सी लग रही है, और यू बात ठीक नहीं। घुमा फिरा के बताने को रहने दे, साफ साफ बता कि है मामला। और या तो कुछ भी बात नहीं, छोरी यूं कह रही छत्ती ठोक के, सबके सामने कह दूंगी कि मैं उससे प्यार करूं। चल शुद्ध करू, चली मोड़ी से और काम फिर करेंगे। चौधरी साहब, कहाँ अपनी इज्जत मट्टी में मिलवा रहे, वो कहाँ मुनीम और तुम कहाँ मालिक। कोई क्या कहेगा, चौधरी ओम प्रकाश का लड़का। अरे अब्बा से सारी महाभारत भी सुना होगा। कर दिया पूरा काम,
मुड्ढा फेंकने लगा पसीना। अब आएगा असली मजा। अरे मीठा सा अमरूद मुझे भी दे देग। अरे मुझे क्या पता इनमें कौन सा मीठा, मैं इनमें भीतर बटोले से खा ले। भाई साहब आप भी उल्टी बात करते हो, ये भी ऐसी बात कर रहा सारी। अभी तो एक काम कर, थोड़ा सा काला नमक लिया, जब मजा आएगा अमरूद खाने में। अरे तो कच्चा बिल्कुल। कहाँ पे लाऊं मैं पक्के, जैसे है वैसे ले आया। अमरूद खा लो पिताजी। हाँ, अमरूद खाने का काम छोड़ रखा था। मुनीम की छुरी के चक्कर चला रहा तू, श्रम लिया जाता तो नहीं है। पता मुनीम कौन है? वो कितना पुराना, कितने भरोसे का आदमी है हमारा। ओए अमरूद फिर खा लिया, मैंने कह रहा बोलता क्यों ना। चक्कर क्या होता पिताजी, प्यार करूं मैं उससे। प्यार करे? तेरे हलक में हाथ देकर जुबान खींच दूंगा। इस मामले को ही रफा दफा कर ले। सुन क्या रफा दफा? हम रफा दफा करने की बात कर रहे हो? ब्याह भी उसी की गैल करूंगा। क्या करेगा तू उसकी गैल? अजी मार क्यों रहे हो? बाल लगे प्यार से समझा लो। बकवास बंद कर दे यार, प्यार तो समझा लो से। समाज में नाक कट की मरी नाक, कहीं बोल नहीं सकते हम। पिताजी कौन से थारे नाक पारा गिरगा या जुबान में लखुआ मारगा जो हम बोलने लाग रहे? पिताजी अरे तो पढ़ाई सारी खत्म कर रहा। अरे यूं भी तमीज नहीं तुझे, बड़ों तक डाल बात करी जा। भाई मेरी बात एक बेर सुन ले, 1000 बेर सुन ले। क्या करूंगा तो उसी गैल ही करूंगा। इसे ले जा मेरी अंक, क्या कहते हैं ना बुरा हो जाएगा मेरे हाथ तक, ना बुरा हो जाएगा। ऐसा ना कौन सा जुल्म कर दिया जो सारे के सारे नाच पानी लेकर चढ़ रहे तुम इस पे? जुल्म बता रही है, अकल का बीज है कि नहीं है? सारा दे रही सब नीच को। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम, ब्याह करूंगा तो उसी का करूंगा। अच्छा हम भी देख लेंगे जाते जाते। तुझे फोन कर, तू मुनीम को बुला, उसे देखेंगे इसको। नालायक श्रम लिहाज का बीज नहीं है। उठ के सड़क जा अंदर तक। हम बता दी अकल का बीज नहीं। हेलो मुंशी जी। राधिका, तेरे और मेरे बारे में हमारे घर वाले को पता चल गया है। इससे पहले वो हमें अलग करने की कोशिश करे ना, हम शादी कर लेते हैं। हाँ आदित्य, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि सबके सब हम दोनों को जुदा करने की कोशिश भी करेंगे। राधिका, तो करते हैं ना सबकी कोशिश नाकाम। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आंख बंद करके चलने को भी तैयार हूँ आदित्य। अगर तुम मुझे कुएं में भी गिरोगे तो मैं उसमें भी गिरने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे पे इतनी सी भी आस ना लूं, तू कुएं में गिरने की बात कर रही है। राधिका, मैं तुझे कभी किसी चीज की कमी ना दूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है आदित्य, और किसी चीज की नहीं। अब तू एक काम कर, मुझे मंदिर पे मिलना, शादी का जो भी जरूरी सामान है ना मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मुनीम जी एक बात कान खोल कर सुनो। 10 लाख 20 लाख हमारे पते ले दे, उसका कहीं ब्याह कर दे उसके पेड़। चौधरी साहब, मैंने समझाया उसे, बस थोड़ी जिद्दी है, पर तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे और समझाऊंगा। ऐसा है मुंशी जी, निश्चिंतम जीव होंगे जब तुम उसका हाथ पेड़े कर दोगे कहीं। बस है श्याम दाम दंड भेद जो भी कुछ होता हो, इस काम को पूरा कर दो। ठीक है? अभी थोड़ा सा दिमाग से भी काम ले लो। जवान वाला का कभी कोई गलत कदम उठा ले। मैं करवाऊंगा तुझे प्यार। पहली आज मैं करूंगा तेरा खिस्सा खत्म। तुम्हारे दिमाग में कमी तो ना आ गई? दिमाग में कमी बता रही तेरे कड़े में काट दूंगा, दिमाग खराब करी तू मेरा। तुम्हें गोली काटनी है तो काट दो, तुम्हें क्या परेशानी होगी? 9 महीने तो कोख में मैंने रखा ना, कितने दुख कितने दर्द मैंने उठाए। अरे तुम तो रात को सो जाते थे, मैं सारी रात जग के उसका ख्याल रखती थी, खुद गिल्ले में सोकर से सुक्के में सुलाती थी। तुम क्या जानो माँ का दर्द, तुम तो बाप हो ना, तुम्हें क्या पता माँ की ममता क्या होती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, अपने बेटे के साथ इस लड़की को अपना लो। इतना बड़ा गुनाह तो इसने क्या ही नहीं जो तुम इसे गोली मार रहे हो। हाँ पिताजी, माँ सही कह रही है। अब जो गलती होगी उसे सुधार तो नहीं जा सकती, बस इन्हें खुशी खुशी अपना लो और आशीर्वाद दो। ऐसी गलती करी क्यों थी जो सुधारी ना जा सके? इसे नू कह दे मेरी आंखों के आगे तक चला जाएगा इस घर में, या तो यूं रहेगा या मेरा कहते जब भाग जगह अंतर तय।
अरे आदि कैसे भाई? यार तुझे क्या बताऊं, इसे नू कह दे मेरी आंखों के आगे तक चला जाएगा इस घर में, या तो यूं रहेगा या मेरा कहते से भाग जगह अंतर तय। भाई पर इस टाइम तू भाभी को कहाँ लेके जाओगा? भाई बतेरी बड़ी दुनिया, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। भाई मेरे दोरे एक घर है, अगर जो तू कहे तो। तू क्यों परेशान हुआ है भाई, हम अपना आप देख लें कहीं ना कहीं ठिकाना। यार इसमें परेशानी की बात है, अगर इस दुख में भी मैं तेरे काम ना आऊंगा तो फिर मैं कैसा दोस्त हूँ यार। वो सही कह रहे हैं, एक बार उनके घर भी चल के देख लेते हैं। हाँ हाँ चलो, अब ज्यादा सोचो मत ना, आओ चलो। बैठ भाई बैठ, बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाता हूँ। सविता, सविता पानी ले आ। रुको मैं ला रहा हूँ। है भाई, मैं तुझे इतनी देर से आवाज लगा रहा, तुझे सुनाई ना आई? आवाज तो आ रही, पर नो बताओ ये कौन है तुम्हारे साथ जो ना पकड़ लाए? अरे ये मेरा एक दोस्त है, इन दोनों ने ना भाग कर शादी कर ली थी अपनी घर वालों की मर्जी के खिलाफ। उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया तो तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए? यहाँ क्या अनाथ आश्रम खोल रखा हमने? अरे आराम से बोल, बात आवाज जा रही होगी। आवाज जा रही तो जान दो, मैंने क्या किसी का लेकर खा रखा? ऐसा है तू आराम से बोल, आराम से, ठीक है ना? पानी देना ना बस की कोई बात ना, पर आराम से बोल, अभी आ रहा हूँ। राजू हम चले? कैसे? अरे भाई तू हमारे चक्कर में क्यों अपना घर बिगाड़ रहा, हम कहीं और देख लेंगे अपना ठिकाना। यार मैंने तेरे से पहले भी बता रखी, तू मेरा दोस्त है, और बुरे वक्त में एक दोस्त के काम ना होगा तो कौन आओगा? सुनो, ये बराबर वाला कमरा खाली पड़ा, इसमें तुम दोनों रह लियो और दूसरे वाले में हम रह लेंगे। नहीं भैया, आप रहने दो, मुझे लगता है कोई खुश नहीं है हमारे यहाँ पर आने पे। राधिका सही कह रही है यार, ये तू हमारे चक्कर अपने घर में बीज बो रहा। भाई घर बिगड़ रहा, मेरा बिगड़ रहा, इस चीज से तुझे क्या चिंता है? तुझे मेरी कसम है, तू इस घर को छोड़ कर नहीं जाओगा। भैया आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे, आपने तो जिद करके हमें रोक ही लिया। इसमें एहसान की क्या बात है? अरे अगर बुरे समय में एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो कैसी दोस्ती? फिर भी आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन फिर भी आपने हमारी मदद की। अब तुम ज्यादा सोचो मत ना, तुम अपना यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते पानी का जुगाड़ कर लूँ, ठीक है? चलो अंदर चलो। सच में तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, हमारे बुरे वक्त में भी साथ खड़ा है। पागल, बुरे वक्त में ही पता लगे कौन सच्चा दोस्त है कौन ना। आ जाओ। राधिका, तो कुछ काम देखने जा रहा हूँ मैं, रहने का तो ठिकाना मिला, खाने के लिए तो कुछ कमाना पड़ेगा ना। पर तुम करोगे क्या? अरे जो भी काम मिल जाएगा वही कर लूंगा, काम करने वालों को काम भी कमी थोड़ी ना है। ठीक है, पर ध्यान से जाना और रास्ते में कुछ खा पी लेना। मैं खा लूँ, तू चिंता मत करे। देर से बर्तन धो ले, अब तक ये बर्तन धो के ना झाड़ू पोछा भी कर ले। दीदी मैं कर लूंगी, आप जाके आराम कर लो। ठीक है, झाड़ू पोछा करके मेरे लिए खाना और बना दिए। ठीक है दीदी, मैं खाना भी बना दूंगी। ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ रहेगी ना सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, वो भी टाइम से। ये समझ में? जी। की बात सुई ना लो। उस माँ को कहाँ से नींद आएगी जिसका बेटा दर दर की ठोकर खा रहा हो? वो कहीं दर दर की ठोकर खाता आंटता हो, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर दर की ठोकर खा रहा, वो मौज लेता आंट रहा। हाँ सही कह रहे हो तुम, अगर तुम्हें फर्क पड़ता ना तो तुम उसे घर से बाहर नहीं निकालते। लाड हमें गांठ था उसका, जब उसकी पूरे गांव में बढ़ाई होती हम खुश होते,
ये उसी के काम तो गांव में को हम लिकड़ नहीं सकते। मेरी नाक कटवा दी उसने। एक टाइम था जब समाज उसकी बड़ाई करा था। जब कहाँ था वो समाज, जब हमने 1 रुपया बचा के उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। समाज ठेका ठावेगा इस बात का? तय पढ़ाया ना पढ़ाती, समाज के ऊपर टेक रही इस बात को भी। आज लोग कोई समाज के ऊपर होके चल सका जो हम चलेंगे? एक बात बता रहे, जा पढ़ जा, सो जा, दवाई पवाई ले आ जाएगी नींद। अरे उस माँ को नींद कहाँ से आ जाएगी? पता नहीं मेरा बेटा सोया नहीं सोया, उसने खाना भी खाया या नहीं खाया। अरे भैया बता दो दी तुझे, मुंशी से मेरी बात होगी, वो पुछवाने का लड़की को इट्टा रही। ठीक है। पिताजी से बात हुई? किस बारे में? आदित्य भाई साहब के बारे में। नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अगर मैं बात करूं भी तो पिताजी तैयार नहीं होने के इस बारे में। देखो जी, मुझे तो आदित्य भाई साहब की बड़ी चिंता हो रही है। सपना, चिंता तो मुझे भी हो रही, पर मैं क्या करूं? लेकिन पिताजी से ऊपर होके हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। सपना, सही टाइम मान दे, मैं पिताजी से अपना आप बात कर लूँगा। ये टाइम बहुत हो रहा है, 1 गिलास दूध ला दे और लुट्टन दे अपना। ठीक है। माता रानी की कृपा से जो भी तुम काम करने जा रहे हो ना, वो सफल है। राधिका, आज मेरा इंटरव्यू क्लियर होते ही है ना, मेरी नौकरी पक्की और हमारी जिल्लत भरी जिंदगी है ना खत्म हो जाएगी। हे माता रानी, आज इनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। महारानी, ये पूजा पार्टी करती रहोगी, घर का कुछ काम भी कर ले। हाँ दीदी बताओ, मैंने कब मना किया है? अच्छा, मैं बताऊंगी जब भी करेगी कुछ काम। ये झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले। जी लगाती। हाँ भाई, उस दिन कैसे मरम्मत से हुई तुम्हारी? क्या बात कर रहा तू? रैप्टे में जान काट दूं तेरी। तुझे पता नहीं है किससे बात कर रहा तू? अरे भाई, मैं तो तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुना, क्या बात है? एक लड़की ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा और तुम्हें पता है तो वो लड़की कौन थी? अरे थप्पड़ लगा तेरा लगा, मुझे उस बात से क्या मतलब? मतलब है, तुम्हें याद है एक बार उससे तो मुझे भी पुराना हिसाब चुकता करना, एक बार उसका पता तो चले। पता हम बताएंगे। अमरगढ़ गांव में एक राजू नाम का लड़का रह रहा है और वो लड़की उसके यहाँ पे रह रही है, और जो उसका आशिक है ना, वो भी उसी लड़की के साथ वहाँ पे रह रहा है। और उससे भी अच्छी बात है, उसका जो बाप है ना, बहुत पैसे वाला है। अरे मुझे उसके बाप के पैसों से क्या मतलब, मुझे अपने बदले से मतलब है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, तो हमें उसके पैसे से मतलब क्या है? मजे की बात तो यूँ है तो उसके बाप ने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो शुभ काम में देरी किस बात की? अभी मैं अपने बंदों के पास फोन करता हूँ और उस लड़की को उठा कर लाता हूँ। इसे कहते हैं सांप भी मर जा और लाठी भी न टूट जाए। आज होगा उस चांटे का बदला पूरा। अब पड़ेगी मेरे मन को तो चलनी। हाँ देखो, क्या बात है, क्यों कर रही? बस कुछ ना जी, हाँ। घबराहट सी हो रही, ऐसा लग रहा जैसा कुछ अनहोनी होने वाली है। आदि का पता चला, कुछ कहाँ है आदि? फिर उस निकम्मे का जिक्र कर दिया मेरे आगे। मैं रोटी खाना आता, रोटी नहीं खाने देने के। मुझे बढ़िया नहीं लगता कोई घर में उसका जिक्र करे, निकम्मे होकर तड़े तड़े। अनहोनी होने वाली हो रही हो जब बढ़िया ही है। तुम खावे खा की बात तो करे करो मत ना। हाँ सही बात, तो खामा खा की लगे था। मैं वो रीच से काम करके गया, काम को करना भारी हो रहा हमारा।
तड़े को लाइट करके चलना पड़े। मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? बस कुछ ना हो रहा। क्या हो गया? तो एक गिलास पानी ला दे मुझे। ये लो मम्मी जी। आप उठो, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, अंदर चलो एसी में, जल्दी उठो आप। झाड़ू यहाँ रख। उस दिन तो तू बच गई थी, आज ते कौन बचाएगा यहाँ से? छोड़ो मुझे, तुम तो वही हो ना, छोड़ो। आज राधिका कितनी खुश होएगी जब उसे पता चलेगा कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। राधिका, राधिका, भाभी, भाभी, भाभी। आदि, भाभी, ये क्या हुआ? तो कैसा हुआ? आदि, राधिका कहाँ है? कुछ लोग आए थे और वो राधिका को लेके चले गए। अच्छा, ये बात है, उनकी इतनी हिम्मत। आदित्य, नहीं भाभी, आज नहीं सुनूंगा कुछ भी। आज मिलेगा उस चाटे का बदला। जाओ, 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 जाओ। आज होगी बरसों की तमन्ना पूरी। हाँ भाई, हो गई चट्टी पिट्टी गोले हैं? रविंदर भाई, अगर बदले के साथ साथ कुछ पैसे आ जाए तो कैसा रहेगा? मतलब? तुम्हारे पास जो ये बेहोश पड़ा है, इससे बदला तो तुम बाद में भी ले सकते हो। क्यों ना उससे पहले कुछ पैसे कमा लिए जाए? अरे साफ साफ बता, बात को घुमावे मत। इसके बाप को फोन कर, इसके बाप के पास बहुत पैसा है, उसे फोन करके 50 लाख मंगा ले, राजी राजी देकर जाएगा। फिर कर रहा है यार उल्टी बात। अरे इसके बाप का नंबर थोड़ी है मेरे पास। नंबर हम देंगे इसके बाप का, ओम प्रकाश का। लाओ फोन। कौन है? हेलो, ओम प्रकाश बोल रहा है क्या? हाँ भाई, ओम प्रकाश ही बोल रहा मैं तो। अगर तुझे अपने लड़के की जान की सलामती चाहिए तो स्विमिंग पूल पर 50 लाख रुपए लेके आ जा, अभी के अभी। 50? उसके नाम की एक फुट्टी कोड़ी नहीं है, उसके एक फुट्टी कोड़ी कैसे लग रहा है। और ये जोन सा तुझे बैठ के स्कीम समझा रहा ना, उसे नु कह दिया तेरा बाप है, बाप वो। हो गया ना 50 लाख का इंतजाम। अब इसमें से 50% मुझे चाहिए। अरे तुझे दूंगा 50%। अरे क्या हुआ भाई? ये नंबर उसके बाप का था। हाँ हाँ, सुनो, मुझे 50% ना चाहिए, 10% में दे तो ये बहुत है। इसका बाप ये बोल रहा, उसे जान से ही मार देगा ना तो मैं एक फुट्टी कौड़ी ना दूं। मैं उसका बाप बोल रहा हूँ जिसने तुझे ये आइडिया दिया। फुट्टी कौड़ी ना देगा? शायद इसके बाप को इसका विश्वास ना हुआ। अच्छा, मेरे कहने से एक काम और करो तुम। चलो पता क्या काम करे। मेरी मानो ना तो दूसरा तरीका अपना लो। फिर कर रहा ना तो पिटने वाले काम। सीधे सीधे बता क्या करना। भाई मैं यूँ कह रहा, इसकी वीडियो बना कर भेज दो, इसका बाप अपने आप समझ जाएगा। चल ये बात तो तू ठीक कह रहा, इसके बाप के पास इसकी वीडियो भेजता हूँ बनाकर।
गई इसके बाप के पास वीडियो। मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मेरे पास पैसा हो, और आज देखो पैसे तो आने वाले हैं और हमारे पास सवाब भी है। हाँ हाँ हाँ। पिताजी क्या बात होगी, क्यों परेशान से हो रहे हैं? पिताजी तो आदि है। बीवी 50 लाख की फिरौती का फोन दिया। पिताजी 50 लाख रुपए मांग रहा? बात पैसों की नहीं है, बात जान की है। अगर मेरे भाई का कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। पिताजी तो मुझे पैसे दे दो, चलो तुम। अच्छा मैं यूँ कह रहा, पैसे तो आने लग रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा नाच कूद हो जा। हाँ ठीक है करो। ठीक है चलो। और चुप हो जाओ। अरे ऐसे भी खड़ी करो, इसके साथ कुछ मजे लेने हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। उठे अरे छोड़ो मुझे, कौन है तुम? आदित्य, आदि 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 मेरे भाई, तू आईपीएस बन गया मेरे भाई। चल पिताजी, आदि ने आईपीएस का एग्जाम पास कर लिया। आदि ने जो भी काम किया है दिल से किया है। अपना फर्ज उसने अच्छी तरीके से निभाया है और उसका नतीजा आप देख रहे हो। आज इसने अच्छाई का वो मुकाम पार कर लिया जो तुम देख रहे हो। पिताजी, इसने इस लड़की से प्यार किया और वो फर्ज भी अच्छे से निभाया। पिताजी, तुम ही अपना फर्ज अच्छे से नहीं समझ पाए। तुमने आदि को समझने में कहीं ना कहीं कुछ कमी की है। आज तक तुम्हें आदि के बारे में जो भी लगा गलत लगा, लेकिन आज इसने आईपीएस का एग्जाम पास करके आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और पिताजी, आपको तो गर्व होना चाहिए मेरे भाई पर। और आज तुम समाज में बैठ के ये कह सकते हो, हाँ मैं आदि का पिताजी हूँ। चल ठीक है, गलती इसने बतेरी करी, हमने जो गलती करी उसकी सजा हमें दे देगा भगवान। करीब एक बात बता रहा। चल भाई ये गुरु, चल आजा बेटा, चल तू। अरे Sonotech Video.